अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स और उनके शेड्यूल और इसके अलावा सेकंड एनुअल एग्जाम्स के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और अपडेट शेयर करेंगे। रिसेंटली कुछ बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और कुछ बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट की मुमकिन तारीखों के हवाले से इन्फॉर्मेशन सामने आई है। तो इस वीडियो में तमाम बोर्ड्स का एक ओवरऑल एनालिसिस शेयर करेंगे और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स का एक चार्ट भी जो हम तरतीब देते हैं उससे मुतालिक भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से बोर्ड्स हैं जिन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जिनके अभी रिजल्ट्स आने हैं और क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। तो सबसे पहले पंजाब की बात करें तो रिसेंटली 19 सितंबर को पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से 9th क्लास का रिजल्ट अनाउंस किया गया और ये जो 19 सितंबर की रिजल्ट की अनाउंसमेंट की डेट थी ये काफी पहले पंजाब बोर्ड्स की तरफ से अनाउंस की जा चुकी थी। बता दिया गया था कि 19 सितंबर को रिजल्ट आएगा 9th क्लास का और पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से 9th क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के ठीक 2 दिनों बाद 21 सितंबर को मीरपुर बोर्ड जो कि आजाद जम्मू कश्मीर का वाहिद बोर्ड है उनकी तरफ से भी 9th क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई। तो जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि काफी ज्यादा तादाद में स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं और रिजल्ट जो है वो खासा खराब रहा है। ज्यादातर बोर्ड्स में 50% से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पास होने से महरूम रहे हैं, यानी इतना खराब रिजल्ट रहा काफी ज्यादा बोर्ड्स की तरफ से। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं बोर्ड्स के ऊपर कि जी उन्होंने पेपर सही तरीके से चेक नहीं किए, वो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उनके बहुत अच्छे नंबर आएंगे लेकिन बोर्ड वालों ने उनको फेल कर दिया है। ऑन दी अदर हैंड बोर्ड वालों का ये मौकफ है कि स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेट के ऊपर अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा टाइम लगा दिया जाता है कि स्टडीज की तरफ स्टूडेंट्स की तवज्जो ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से इतना खराब रिजल्ट आया है। बहरहाल ये कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कि इतना खराब रिजल्ट होना नहीं चाहिए था और दोनों एंड्स पर ही मैं समझता हूँ बेहतरी की जरूरत है। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो मेहनत करें, खासतौर पर जब बोर्ड इम्तिहानात हों, जब वो मैट्रिक में कदम रख लेते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर चाहिए कि मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा वो एफर्ट करें, स्टडीज के ऊपर तवज्जो दें क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैट्रिक में वो जितने मार्क्स लेंगे आगे इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, फिर उसके अलावा स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए और जॉब्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि स्टूडेंट्स के मैट्रिक में मार्क्स अच्छे हों। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स लूज कर देते हैं अगर उनके मैट्रिक में अच्छे नंबर ना हो, और मैट्रिक में वैसे भी अगर अच्छे नंबर हो तो स्टूडेंट्स की एक मोटिवेशन रहती है आगे, फिर वो इंटरमीडिएट में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश भी करते हैं और नेचुरली तौर पर एक उनके अंदर एक एनर्जी आती है जब मैट्रिक में उनका स्कोर अच्छा होता है और फिर इंटरमीडिएट में भी वो अपने तौर पर बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अब 9th में जो स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अगर खराब आ चुका हुआ है तो वो आगे मेहनत करें, कोशिश करें कि 10th क्लास में उनके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकें ताकि ओवरऑल जो मैट्रिक का उनका जो स्कोर है वो अच्छा बन सके। बाकी इस सिलसिले में स्टूडेंट्स के पास अब जो ऑप्शंस हैं वो ये कि काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या अभी जो 40 दिनों के बाद एग्जाम्स होने हैं सेकंड एनुअल एग्जाम, तो क्या उनमें अपीयर हुआ जा सकता है, उनमें क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या जिन सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है तो क्या उनको क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जो सेकंड एनुअल एग्जाम्स होने हैं इनमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो आप इनमें सप्ली क्लियर कर सकते हैं और ना ही आप इनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप सबसे पहले तो अपने पेपर रीचेक करवा सकते हैं, यानी किसी भी बोर्ड की तरफ से ये रूल होता है कि जैसे रिजल्ट आता है तो उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। ये एक्चुअली रीटोटलिंग होती है लेकिन इसको आमतौर पर रीचेकिंग कहा जाता है। इसमें आपका पेपर दोबारा से रीचेक तो नहीं होता लेकिन जो आपके क्वेश्चन चेक हुए होते हैं उनके जो नंबर दिए गए होते हैं तो उनकी रीकाउंटिंग होती है, रीटोटलिंग की जाती है और इसमें सम टाइम बच्चों के जो है वो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि अगर आपको लगता है कि किसी पेपर में आपके बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही कम मार्क्स आ गए हैं तो आप उसको रीचेक करवा सकते हैं। दूसरा ये कि बोर्ड की तरफ से ये ऑप्शन दी गई है कि अगर आप अपने 9th के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने 9th का रिजल्ट जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं और दोबारा से 9th का दाखिला भिजवा सकते हैं। इसमें तकरीबन 1 माह का टाइम दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि आप अपना 9th का रिजल्ट कैंसिल करवाकर दोबारा से 9th क्लास का जो है वो दाखिला भिजवा दें। ऐसे केस में आपके जो है वो 9th के पेपर होंगे और उसके बाद फिर आप 10th के पेपर दे दोगे। अच्छा, इसके बाद फिर अगली ऑप्शन ये होगी कि आप अगले साल तक जो है वो वेट करें और 10वीं क्लास की अच्छे तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें। अगले साल 10वीं क्लास के जो एग्जाम्स होंगे उसके साथ आपके 9th के उन सब्जेक्ट्स के पेपर्स हो जाएंगे जिनमें आपकी सप्ली है, यानी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ही आपको पेपर देने होंगे 9th के जिनमें आपकी सप्ली है और प्लस आपके साथ में 10वीं क्लास के भी पेपर हो जाएंगे। तो अगले साल आप 10th के पेपर दे दें, सप्ली के 9th के पेपर दे दें और जैसे ही आपका 10th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें अगर आप तमाम सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मैट्रिक क्लियर हो जाएगी। बाकी जो स्टूडेंट जो है वो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो अगले साल वो फिर क्या करेंगे कि 10th के पेपर देंगे और 10th का जब रिजल्ट आता है उसके 40 दिनों के बाद जब सेकंड एनुअल एग्जाम्स होंगे तो उसमें वो चाहे तो 9th इंप्रूव कर लें, चाहे तो 10th कर लें और चाहे तो 9th 10th कंप्लीट कर लें या उसमें से सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव किए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं इस वक्त जो ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिनका 9th का रिजल्ट आया हुआ है। आप देख लें कि आपने रीचेकिंग करवानी है, अपना रिजल्ट कैंसिल करवाकर दोबारा दाखिला भिजवाना है, या आपने अगले साल 10th के साथ अपनी सप्ली के पेपर क्लियर करने हैं, या कि आपने अगर आपकी कोई सप्ली नहीं है
तो ऐसे केस में आप 10th के पेपर देंगे और 10th का रिजल्ट आने के 40 दिन के बाद आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 9th क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद यानी 22 सितंबर को बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई और बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया गया। और इसके 2 दिनों के बाद 24 सितंबर को पेशावर बोर्ड की तरफ से 9th क्लास का रिजल्ट जारी हुआ। पेशावर बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास का रिजल्ट पिछले महीने जारी कर दिया गया था, लेकिन इनका जो 9th क्लास का रिजल्ट था वो नहीं अनाउंस हुआ था और अब 24 सितंबर को 9th क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की गई। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पंजाब बोर्ड के रूल्स हैं कि आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, इसके अलावा जो है वो आप अपना रीएडमिशन भी भिजवा सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पेशावर बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो पेशावर बोर्ड की तरफ से 24 सितंबर को 9th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और अगर पेशावर और बाकी जो केपीके के तमाम बोर्ड्स हैं उनके अगर इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बात करें तो अभी जो खबर सुनने को मिली है वो ये कि केपीके के तमाम बोर्ड्स को ये ताकीद की गई है कि वो 30 सितंबर तक जो है वो अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस कर दें। यानी 30 सितंबर तक केपीके के तमाम बोर्ड्स की तरफ से इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के चांसेस हैं, क्योंकि केपीके बोर्ड्स की तरफ से जैसे मैट्रिक का रिजल्ट इकट्ठा अनाउंस हुआ था सिवाय पेशावर बोर्ड के, बाकी तमाम बोर्ड्स ने अपने 9th और 10th क्लास का जो रिजल्ट था वो एक साथ अनाउंस किया था। तो इसी तरीके से अब जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होगा तो इसमें सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो केपीके के तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट से बिलोंग करते हैं तो उसमें तवक्को है कि 30 सितंबर या उससे कुछ 1-2 दिन का फर्क हो सकता है तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस हो सकता है। बाकी इस सिलसिले में जैसे ही कंफर्म डेट अनाउंस होती है तो वो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो कौन सी तारीख को आएगा। और केपीके की काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अभी तक अपने एडमिशंस होल्ड किए हैं, उन्होंने अपने एडमिशंस अनाउंस नहीं किए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है या इस्लामिया कॉलेज वगैरह है। तो ये जैसे ही इंटरमीडिएट सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके फौरन बाद इन यूनिवर्सिटीज की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो केपीके की ऐसी तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज मोस्टली जिन्होंने अभी तक अपने एडमिशंस ओपन नहीं किए हैं तो उनके एडमिशन जो है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ओपन कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर पंजाब बोर्ड्स की बात करें तो काफी दिनों पहले ये अपडेट सामने आ गई थी कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर का रिजल्ट 20 अक्टूबर को, जबकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 17 नवंबर को अनाउंस होगा। और अगर सिंध की बात करें तो सिंध के कुछ बोर्ड्स की तरफ से 10वीं क्लास के रिजल्ट की ऑलरेडी अनाउंसमेंट की जा चुकी है और अब तवक्को ये की जा रही है कि 1-2 हफ्तों तक 9th क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। और इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में हो सकती है। और यहाँ इस बात का ख्याल है कि अगर किसी भी बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है तो उसके तकरीबन 1.5 माह के बाद सेकंड एनुअल एग्जाम जो है वो प्लान किए जाते हैं। जैसे फेडरल बोर्ड की तरफ से मैट्रिक के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई तो उसके तकरीबन 1.5 माह बाद सेकंड एनुअल एग्जाम प्लान किए गए। अब चूंकि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी मैट्रिक के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो चुका था और शेड्यूल के मुताबिक 6 अक्टूबर से पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इस सिलसिले में ऑफिशियल डेट शीट जारी की जा चुकी है और पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकंड एनुअल एग्जाम्स में सबसे पहले 10वीं क्लास के इम्तिहानात होंगे और 10वीं क्लास के सेकंड एनुअल एग्जाम 17 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद 18 अक्टूबर से 9th क्लास के सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 9th क्लास का आखिरी पेपर 27 अक्टूबर को लिया जाएगा, जिसके बाद प्रैक्टिकल इम्तिहान स्टार्ट हो जाएंगे। और आखिर में आपको बताएं कि जो इंटरमीडिएट के सेकंड एनुअल एग्जाम्स हैं वो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने इसमें इंप्रूवमेंट करनी होती है या अगर किसी की सप्ली वगैरह आ जाए तो वो अपने सप्ली का इम्तिहान क्लियर करते हैं और मेडिकल कॉलेजेस में साल जाया किए बगैर एडमिशन लेने की कोशिश की जाती है। पिछले साल पीएमसी ने अलाउ कर दिया था और बाकायदा इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की गई थी कि स्टूडेंट्स का सेकंड एनुअल एग्जाम्स का रिजल्ट जो है वो उसका इंतजार किया जाए, उसका रिजल्ट जो है वो शामिल किया जाए मेरिट कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन इस साल पीएमसी की तरफ से कोई खातिर खा रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है और रिसेंटली जो एक आर्टिकल छाया हुआ है जिसमें पीएमसी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि अपने शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन जो है वो कंप्लीट करेंगे और मेरिट लिस्ट लगा देंगे। और अभी अगर हिसाब लगाया जाए तो चूंकि 20 अक्टूबर को तवक्को की जा रही है कि सेकंड ईयर का रिजल्ट पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से अनाउंस होगा, अब इसके 1.5 माह का अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये नवंबर का एंड या दिसंबर का स्टार्ट बनता है। यानी कि दिसंबर के मंथ में सेकंड एनुअल एग्जाम्स होते हैं सेकंड ईयर के, तो इसके बाद अगर अंदाजा लगाया जाए तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में सेकंड एनुअल एग्जाम्स के सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो सकता है। तो लग नहीं रहा कि तब तक मेडिकल कॉलेजेस वेट करेंगे या मेरिट लिस्टें तब तक ना लगें, क्योंकि पीएमसी की तरफ से इससे कबल जो एक शेड्यूल जारी हुआ था तो उसमें मोस्टली जो सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जनवरी के महीने तक का टाइम दिया गया है कि वो मेरिट लिस्टें वगैरह लगाकर अपने तमाम एडमिशंस कंप्लीट कर लें। और इस साल चूंकि पीएमसी की तरफ से भी कोई खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है इस हवाले से कि सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का वो वेट करेंगे, तो लग ही रहा है कि अब स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट के ऊपर ही इत्तफाक करना पड़ेगा। जितने भी मार्क्स आपके अभी 20 अक्टूबर के रिजल्ट में आएंगे उसी के मुताबिक ही आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किसी स्टूडेंट की खुदा न खास्ता सप्ली आ जाती है तो फिर वो अपनी सप्ली क्लियर किए बगैर ज़ाहिर है वो अप्लाई तो नहीं कर सकेगा।
तो इस वजह से अब स्टूडेंट्स के केस में जो है ये थोड़ी एक दुश्वारी होगी। अगर तो सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का वेट कर लिया जाता है और इसको शामिल कर लिया जाता है तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के हक में बेहतर होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, सेकेंडली बहुत सारे स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं और साल जाया के बगैर वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते थे। लेकिन अभी भी तवक्को है कि शायद पीएमसी इस सिचुएशन को कंसीडर करे और नजरसानी करने के बाद जो है वो अपना फैसला चेंज कर ले। और जाहिर है एक प्रेशर तो होगा इनके ऊपर कि पिछले साल अगर आप सेकंड एनुअल एग्जाम्स का जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो इस साल भी कर लें। और वैसे भी इस साल एमटीकेट काफी लेट हो चुका हुआ है, अब ये मिड ऑफ नवंबर में अगर कंडक्ट होता है और इसका ऑफिशियल रिजल्ट आएगा एंड ऑफ नवंबर में और फिर एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा दिसंबर में, तो हु नोज के बाद में जो है वो पीएमसी की तरफ से किसी किस्म की कोई ऑप्शन दे दी जाए ऐसे स्टूडेंट्स को कि सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार कर लिया जाए। बहरहाल बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से और पीएमसी की तरफ से जैसे ही किसी भी किस्म की कोई फर्दर अपडेट इस सिलसिले में सामने आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर कर देंगे। पाक एजुकेरियर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को अब तक 3,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर एजुकेशनल न्यूज एंड अपडेट शेयर की जाती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से एडमिशन ओपन किए गए तो इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर कर दिया गया। इसी तरह रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन और गुजरावाला बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन की एक्सटेंशन, यूसैट के बैच 3 में रजिस्ट्रेशन ओपन है, अप्लाई करने की डेडलाइन 3 अक्टूबर, केएमयू कैट 2022 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के दाखिले, पाकिस्तान नेवी की तरफ से सिविलियन के तौर पर ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से लॉ गैट के एंटी टेस्ट का नोटिफिकेशन, बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद रिजल्ट गजेट्स, एचईसी की तरफ से यूके में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट और केपीके के स्टूडेंट्स के लिए डीवीएम के प्रोग्राम में दाखिले, पंजाब में एमडी कैट यूएचएस के जरिए इंतजाम कराने का फैसला और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से सीड्स फॉर द फ्यूचर प्रोग्राम 2022, पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्पेशल एडमिशन टेस्ट और एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में एडमिशन की डेडलाइन की 30 सितंबर तक तौसी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तरफ से मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट, सरफराज अहमद के बाद बाबर आजम का नाम भी 9th क्लास के फिजिक्स के निसाब में शामिल हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल, और जम्मू कश्मीर में 3 बच्चों की मां ने 10वीं क्लास में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, यूआईटी लाहौर के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन का शेड्यूल, पंजाब हुकूमत की तरफ से फ्री ऑनलाइन इंसाफ अकेडमी का आगाज, पाकिस्तान मुस्तहकम पार्लिमान की तरफ से यंग पार्लियामेंट्री एसोसिएट्स की इंडक्शन, गर्ज के पाकिस्तान में तालीम के शोबे से मुतालिक तमाम तर न्यूज एंड अपडेट्स जिनमें शामिल है एडमिशंस, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तिहानात और हर तरह के नोटिफिकेशंस और अनाउंसमेंट्स की तफसील ग्रुप में शेयर की जाती है। और ग्रुप ज्वाइन करने की फीस पूरे साल के लिए सिर्फ 300 रुपए है। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।